हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी का एक टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उसमें हम लोग एक डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं जो है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज डिसऑर्डर, जिसे बोला जाता है सीओपीडी, क्योंकि इसका दूसरा नाम होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर हमारे एक लंग्स का डिसऑर्डर होता है, जो कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिसऑर्डर होता है। इसमें काफ़ी सारी डिजीजेस होती हैं। तो पहले हमारे लंग्स को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इस डिसऑर्डर को समझने से पहले तो आप बेटर समझ पाएंगे। तो हमारा लंग्स कैसा होता है कि ये जो है ट्रैकिया होता है, जहाँ से एयर हमारे माउथ से आती है, फिर ये लंग्स में जाती है एयर। फिर ये जो हमारे इन्हें बोला जाता है ट्रैक, ये मेन ब्रोंकस, ठीक है, ये ब्रोंकाई होते हैं ये। और फिर ये और दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस में डिवाइड होता है। तो ये हमारा होता है सेकंड लेवल। फर्स्ट लेवल कौन सा है? ब्रोंकाई वाला। सेकंड लेवल है सेगमेंट ब्रोंकाई वाला। फिर ये सेगमेंट ब्रोंकाई और पार्ट में डिवाइड होता है, वह काफ़ी सारे। तो वो होता है ब्रोंकियोल। अब ब्रोंकियोल फिर से आगे बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होता है, तो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, तो वो होता है एल्विलर डक्ट। फिर ये लास्ट में जो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होता है हमारा एल्विलाई, जिसे दोनों नाम से बोला जाता है। यहाँ पे होता है गैस का एक्सचेंज। ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, अंदर ऑक्सीजन जो जाएगी, वो यहाँ पे होगी प्रोसेस। तो ये बात आपने समझ ली है। तो अब हम देखते हैं ये डिसऑर्डर है क्या आखिर। क्योंकि अब आपने ये समझ लिया है तो आपको डिसऑर्डर जानने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, द कंडीशन इज ग्रुप ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन, मतलब ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, काफ़ी सारे इसमें डिसीजेज हो जाती हैं। दैट में बी क्रोनिक, पार्शियल एंड कंप्लीट, जो कि काफ़ी लंबे समय से हो सकती हैं, शॉर्ट टर्म में भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, एयर फ्लो में प्रॉब्लम आती है हमारे लंग में। अब यहाँ पे अगली लिखा है पॉइंट, ऑब्स्ट्रक्शन इन एयर फ्लो एट एनी लेवल ऑफ ट्रैकिया रिजल्ट इन डिसेबिलिटी ऑफ लंग। तो किसी भी लेवल पे लंग के, चाहे वो ब्रोंकाई हो, सेगमेंटल ब्रोंकाई हो, ब्रोंकियोल हो, एल्विलर डक्ट हो, कहीं पे भी अगर एयर फ्लो में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें ऐसे करके एयर लास्ट तक एल्विलाई तक जाती है यहाँ तक। बट अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है क्रिएट, तो वो हमें एक कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे लंग्स को ऑक्सीजन पहुंचाने में। तो यही है, एट एनी लेवल, किसी भी लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है ट्रेकिया से ब्रोंकियोल एल्विलाई तक, तो वो लंग में डिसेबिलिटी होगी। तो हमारा जो सीओपीडी है वो 4 डिसीजेस में डिवाइड होता है। मतलब इनमें चारों में से कोई भी है, या एक है या दो हैं, कॉम्बिनेशंस है अगर किसी भी दो का, तो वो बोला जाएगा सीओपीडी। मतलब सीओपीडी का मतलब यहाँ पे देखिए, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। अब ये जो 4 डिसीजेस हैं, ये कौन कौन सी हैं? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फीसेमा, ब्रोंकियल अस्थमा और ब्रोंकेक्टाइटिस। तो इसमें जो हमारी ये 2 डिसीजेज होती हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और ये एम्फीसेमा, ये कॉमन होती हैं। ये ज़्यादातर में 90% अगर सीओपीडी है तो ये पाई जाएंगी। बट ये जो है ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये थोड़ी सी रेयर होती हैं। तो अब नीचे देखते हैं, एक एक करके सबको पढ़ते हैं। तो पहली आ जाती है हमारी डिसीज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। कौन सी है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इसमें क्या होता है? इट इज कॉज्ड बाय कफ एंड सिक्रीशन ऑफ म्यूकस फॉर द लीस्ट एट लीस्ट 3 months ऑफ अ ईयर फॉर 2-3 कंजिकेटिव ईयर्स। ये डिसीजेस तब होती है जब हमें कफ हो जाए और साथ ही म्यूकस का सिक्रीशन हो जाए। जो म्यूकस का सिक्रीशन होता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सपेक्टोरेशन। और ये प्रोसेस लगातार कम से कम 3 महीने तक चले, और हर साल 2-3 सालों तक अगर आपको ये लगातार 2-3 महीने के लिए हो जाती है, तो आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। इसके रीजंस क्या क्या हैं, क्यों होती है? क्यों होती है भाई? स्मोकिंग करते हैं लोग, उनमें होती है। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की वजह से हो सकती है, कोई ना कोई पार्टिकल आपकी बॉडी में जाए। आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है। जेनेटिक, मतलब कि या आपके पूर्वजों से आपके अंदर ये बीमारी आई हो। ऑक्यूपेशन, मतलब आप क्या काम करते हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा डस्ट वाली जगह पे काम करते हैं तो आपको ये हो सकती है। नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं, ये है एम्फीसेमा। एम्फीसेमा, एम्फीसेमा WHO के अकॉर्डिंग इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ परमानेंट डायलेशन ऑफ एयर स्पेसेस एंड डिस्टेंस डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंकियोल, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ डिस्टल डायलेटेड एयर स्पेस। तो मतलब ये 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है।
एक डायलेशन ऑफ एयर स्पेस। डायलेशन का मतलब होता है कि जो फैलना, जैसे आपका ये है आपके लंग्स, तो इसमें क्या होगा, अगर डायलेशन होगा तो ये फैल जाएंगे, ये कुछ इधर के लिए थोड़ा सा और इनके जो है डायमीटर वो बढ़ जाएगा, तो ये होगा डायलेशन। और जो डिस्ट्रक्शन ऑफ वाल है वो आप नाम से ही समझ रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन, वाल जो हैं वो खराब हो रही हैं, उनमें कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसकी इटियोपैथोलॉजी देखिए क्या क्या इसके रीजंस है। टैबोको स्मोक करने वालों में ये होता है, एयर पॉल्यूशन से होता है, इन्फेक्शन से होता है, या फिर ये जेनेटिक भी हो सकता है। आगे देखते हैं भाई, अगली है ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा ये क्या है, इट इज पासेज, एयर पासेज प्रॉब्लम बिकम नैरो ड्यू टू इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस एंड ट्रैकियल ब्रोंकियल ट्री। मतलब कि हमारा जो ट्रैकिया होता है उसके बाद जो वो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, अगर उसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, एयर पासेज में दिक्कत आ रही है, तो आपको अस्थमा होगा, क्योंकि वो ब्रोंकाई होते हैं, जो भी ब्रांचेस डिवाइड होते हैं वो ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकस होते हैं, तो इसीलिए इन्हें बोला जाता है ब्रोंकियल अस्थमा। ये किसकी वजह से हो सकता है, डिस्पनिया की वजह से, कफ की वजह से, वीजिंग की वजह से, ये इसके कुछ वो हैं रीजंस, रीजंस नहीं सिम्टम्स बोलेंगे। अब ये दो टाइप का होता है, एक इंट्रिंसिक होता है, एक एक्सट्रिंसिक होता है। एक्सट्रिंसिक जो है वो ज़्यादातर बड़े लोगों में पाया जाता है, इंट्रिंसिक को ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। लास्ट आती है ब्रोंकाइक्टेसिस। ब्रोंकाइक्टेसिस ये बहुत ही एबनॉर्मल है, ज़्यादातर होती नहीं है, रेयर पाई जाती है, और ये एक इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई जो होते हैं उनका इरिवर्सिबल डायलेशन हो जाता है, मतलब कि उनका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, जो सराउंडिंग सरफेस एरिया होता है। ये क्या है, द इन्फ्लामेशन डेवलप वीकनिंग ऑफ वाल, जो वाल्स होते हैं लंग्स के ब्रोंकाई के, उसको वीक हो जाते हैं। आगे क्या है, द मोस्ट करेक्टरिस्टिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इस डिसीज के कुछ साइंस हैं, एक्सपेक्टोरेशन होना, मतलब बहुत ज़्यादा कफ का सिक्रीशन होना, म्यूकस विद फाउल स्मेलिंग, और जो आपका म्यूकस जो सिक्रीट होता है, सॉरी मैंने पिछली वाली में गलत बोल दिया, कफ होता है और साथ में एक्सपेक्टोरेशन होता है, मतलब कफ का म्यूकस का सिक्रीशन होता है, और जो म्यूकस सिक्रिएट होगा उसकी स्मेल बहुत ही ख़राब होगी। प्रूलुएंट स्पुटम, वही म्यूकस जो है वो अच्छा नहीं होगा, स्मेल ख़राब होगी। अब ये होता क्यों है, किस किस रीज़न की वजह से होता है, तो वो है एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाय फॉरेन बॉडी, मतलब बाहर के किसी पार्टिकल की वजह से अंदर इन्फेक्शन हो जाना, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाना। अगला क्या है, इन्फेक्शन रिजल्ट इन ब्रोंक बैक्टीरियल ग्रोथ, जो इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है, जिसकी वजह से डिसऑर्डर हो सकता है। अगला है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब है कि ये आपको आपके एंसेस्टर से या पूर्वजों से मिली है, आपके फैमिली से आपको मिली है। तो हमने पढ़ ली है सीओपीडी। सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं किसी और एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।